हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू तोशिब ट्यूटोरियल्स। आई एम प्रोफेसर नाज़नीन सैयद। तो एक बार फिर तोशिब ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आया है बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन सोल्यूशन जो आपको तोशिब ट्यूटोरियल्स ऐप पर मिल सकता है। हमारा सब्जेक्ट है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एंड द कोर्स कोड इज 315314। तो इस सब्जेक्ट का पूरा नोट, पूरा कंटेंट इज प्रेजेंट इन तोशिब ट्यूटोरियल ऐप। तो जल्द ही तोशिब ट्यूटोरियल्स ऐप इंस्टॉल कीजिए एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए एनरोल कीजिए। तो दोस्तों, इन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग वी हैव टोटल 5 चैप्टर्स। इन चैप्टर्स का वेटेज कंसिडर करते हुए एंड प्रीवियस जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स थे उनके क्वेश्चंस को कंसिडर करते हुए आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन डिजाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। वेटेज ऑफ द चैप्टर इज 12 marks. तो बेसिकली दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. One is depends on irrigation and the second part is hydrology. अब इस चैप्टर में से जो इरिगेशन वाला पार्ट है उसमें से 2 marks के क्वेश्चंस देखते हैं एंड फिर हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 इल इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन। दोनों के 2 पॉइंट्स लिखना है। बेसिकली 2 एडवांटेज 2 इल इफेक्ट्स लिखना है 2 marks के लिए। एंड स्टेट द नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन हमें क्यों करना है, कोई भी 4 पॉइंट आपको लिखना है। एंड उसके अलावा डिफाइन इरिगेशन इंजीनियरिंग डेफिनेशन लिखना है 2 marks के लिए। एंड अगेन इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लासिफाई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन इट्स पर्पस विद 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। पर्पस के हिसाब से अगर इरिगेशन को आपको क्लासिफाई करना है तो कौन सी कैटेगरीज आएंगे एंड हर कैटेगरी के लिए आपको एग्जाम्पल्स लिखना है 2 marks के लिए। नाउ हाइड्रोलॉजी वाला जो पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। वन इज न्यूमेरिकल ऑन मीन रेनफॉल। तो एक बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है एंड आंसर मिल जाएगा 2 marks के लिए। 2 लाइन का सोल्यूशन है एंड उसके अलावा डेफिनेशन लिखना होता है। हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, रन ऑफ क्या है डिफाइन करना है आपको। एंड लास्ट वन इज एनलिस्ट द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज रेनफॉल। जस्ट एवरेज रेनफॉल को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं उसको आपको एनलिस्ट करना है, लिस्ट आउट करना है 2 marks के लिए। ओके, सो नाउ वी हैव 4 marks questions फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। तो बेसिकली इस चैप्टर में से जो हमारा हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट है उसमें से ही मोस्टली 4 marks के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन हाइड्रोलॉजी एंड एक्सप्लेन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। दोनों के लिए आपको 2 marks मिल जाएगा, मिला के 4 marks हो गया। एंड नेक्स्ट है राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ। तो रन ऑफ के जो फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं वो आपको लिखना है। एंड उसके अलावा रेन गेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साइमंस रेन गेज क्या होता है, वन ऑफ द टाइप ऑफ रेन गेज, वो आपको एक्सप्लेन करना है स्केच के साथ में। उसी तरह से वन ऑफ द टाइप ऑफ रेन गेज दैट इज ऑटोमेटिक रेन गेज सिस्टम, उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है विद नीट स्केच। अब रेनफॉल को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जिसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड इज थीजन्स पॉलीगॉन मेथड। तो आपको उस मेथड को डिस्क्राइब करना है विथ सूटेबल स्केच। एंड उसके अलावा रेनफॉल को, मीन रेनफॉल को कैलकुलेट करने के लिए डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेथड, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शो किया है थीजन्स पॉलीगॉन मेथड, उसके अलावा भी कुछ मेथड है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस पर न्यूमेरिकल आता है। जस्ट आपको न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला याद रखना है, अलग अलग मेथड के लिए कौन सा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट मीन रेनफॉल। तो ये 4 marks मिल सकता है आपको। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज, न्यूमेरिकल ऑन मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज, ये भी 4 marks के लिए पूछा जाता है। सो नाउ वी हैव 6 marks क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। तो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल ऑन मीन रेनफॉल बाय अरिथमेटिक मीन मेथड, थीजन्स पॉलीगॉन मेथड और आइसोहाइटल मेथड। तो अभी आप कहोगे कि मैडम 4 marks के लिए भी और 6 marks के लिए भी। अगर 4 marks के लिए पूछा जाएगा तो कोई भी एक मेथड का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 मेथड शो किए हैं,
तो इनमें से कोई भी एक मेथड का इस्तेमाल करते हुए आपको सोल्यूशन करना है और यहाँ पर 6 मार्क्स के लिए आपको तीनों मेथड्स का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके. So now we have chapter number 2, that is crop water requirement and reservoir planning. तो weightage of the chapter is 16 marks. 16 marks का chapter है लेकिन 18 से 20 marks का इस chapter में से पूछा जाता है. अब 2 marks का question देखते हैं दोस्तों. सबसे पहले again this chapter is also divided into 2 parts. क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट एंड रिजर्वायर प्लानिंग. तो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं यहाँ तक. ओके. जिसमें से हमें डेफिनेशन पूछा जाता है मोस्टली. सीसीए क्या होता है, जीसीए क्या होता है, फुल फॉर्म लिखना है आपको एंड उसको डिफाइन करना है. उसके अलावा डिफाइन ड्यूटी एंड डेल्टा, डिफाइन क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड. अब 2 मार्क्स के लिए एक न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछा जाता है जिसमें आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है. जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है, कुछ कन्वर्जन नहीं करना है आपको. ओके. जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है 2 मार्क्स के लिए. एंड एनलिस्ट लास्ट है. एनलिस्ट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी. एनलिस्ट करना है आपको, उसका डिस्क्राइब नहीं करना है. ड्यूटी को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें से आपको सिर्फ 4 फैक्टर्स को एनलिस्ट करना है. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज that is reservoir planning. उसका क्वेश्चन है डिफाइन फुल टैंक लेवल एंड हाईएस्ट फ्लड लेवल. दोनों को डिफाइन करना है. एंड उसके बाद है एनलिस्ट द कंट्रोल लेवल्स ऑफ रिजर्वायर. तो जैसे कि अभी हमने देखा फुल टैंक लेवल एंड हाईएस्ट फ्लड लेवल is one of the type of control levels in reservoir. इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं कंट्रोल लेवल्स आपको जस्ट एनलिस्ट करना है रिजर्वायर में. एंड द लास्ट वन स्टेट द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ सिल्टिंग. तो एक रेंज है रेट ऑफ सिल्टिंग का, वो रेंज लिखना है. उसके यूनिट के साथ में जस्ट आपको 2 मार्क्स आराम से मिल सकता है. ओके. ओके. नाउ वी हैव 4 मार्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 2. तो उसमें से फर्स्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का, दैट इज क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट. उससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी. तो 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है आइदर, और 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. 2 मार्क्स में जस्ट फैक्टर्स को आपको एनलिस्ट करना है, बट अगर 4 मार्क्स के लिए आ गया तो सारे फैक्टर्स को आपको एक्सप्लेन भी करना है. नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फ्लो इरिगेशन. सो फ्लो इरिगेशन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम जिसमें से फ्लो इरिगेशन के आपको मेथड्स लिखना है, एक्सप्लेन करना है 4 मार्क्स के लिए. नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन राहत वाटर इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया. तो पुराने जमाने में जो इरिगेशन सिस्टम हम लोग अडॉप्ट करते थे दैट इज राहत इरिगेशन वाटर सिस्टम. तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज रिजर्वायर प्लानिंग. उसमें से पूछा जाता है डिफाइन सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर एंड स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. तो डिफाइन सिल्टिंग, सिल्टिंग के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा डेफिनेशन के लिए. एंड फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से. कोई भी 4 पॉइंट आप लिखेंगे 3 मार्क्स के लिए. एंड लास्ट वन डिस्क्राइब द मेथड्स टू कंट्रोल सिल्टिंग. ओके. So now we have 6 marks question from chapter number 2. तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट है जो हमारे चैप्टर का दैट इज क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट. उसके लिए हमारे पास 2 न्यूमेरिकल जो 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं. वन इज न्यूमेरिकल ऑन क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट या फिर डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल. कंपल्सरी क्वेश्चन है, हर साल के पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एंड इट कम्स फॉर 6 मार्क्स. एंड उसके अलावा न्यूमेरिकल ऑन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन. ये दोनों हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट, चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन. नाउ पार्ट 2 का क्वेश्चन है दैट इज रिजर्वायर प्लानिंग. न्यूमेरिकल ऑन फिक्सिंग कंट्रोल लेवल्स ऑफ रिजर्वायर. ये भी क्वेश्चन हर साल के क्वेश्चन पेपर में नजर आता है. तो बोलने का मतलब ये है बहुत ही इजी सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपको तोशिब ट्यूटोरियल्स ऐप पर मिल सकता है डिटेल्ड कंटेंट के साथ में. ओके. So now we have chapter number 3 that is dams and spillways. Weightage of the chapter is 18 marks. तो 18 से लेके 22 मार्क्स का इस चैप्टर में से पूछा जाता है क्वेश्चन. 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं. तो अगेन फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज डैम. डैम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए. ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ
जोन टाइप अर्दन डैम, तो वन ऑफ द टाइप ऑफ डैम, जो अर्दन डैम का एक टाइप है जोन्ड टाइप, उसका आपको खाली नीड स्केच ड्रॉ करना है। एंड उसके बाद है एनलिस्ट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम पे कुछ फोर्सेस एक्ट करते हैं, उसको जस्ट आपको एनलिस्ट करना है 2 मार्क्स के लिए। एंड वन ऑफ द कंपोनेंट जो हम डैम में प्रोवाइड करते हैं हमारे ग्रेविटी डैम में, दैट इज गैलरीज, उसका पर्पस क्या है, आपको सिर्फ 4 पर्पस लिखना है 2 मार्क्स के लिए। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज स्पिलवेज, आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ स्पिलवेज, 2 मार्क्स के लिए। वन ऑफ द टाइप ऑफ स्पिलवे दैट इज ऑगी स्पिलवे, उसका आपको सिंपल एक स्केच है वो ड्रॉ करना है, आराम से 2 मार्क्स मिलेंगे। अब हमें ये जस्टिफाई करना है कि स्पिलवे इज अ सेफ्टी वॉल फॉर डैम, जस्ट आपको जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को एक पॉइंट के जरिए 2 मार्क्स के लिए। एंड लास्ट वन, स्टेट द फंक्शंस ऑफ एनर्जी डिसिपेटर, तो वन ऑफ द कंपोनेंट जो स्पिलवे में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्या फंक्शन है उसको हमने जिस वजह से प्रोवाइड किया है, तो एनी 4 पॉइंट्स यू हैव टू राइट। ओके, so now we have 4 marks question from chapter number 3। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का डैम्स, डैम से रिलेटेड क्वेश्चंस देख सकते हैं 1 से लेके 4 तक, एंड 5 से लेके 6 तक हमारे स्पिलवेज में से पूछा जाता है। तो सबसे पहला है राइट द कंपोनेंट्स ऑफ अर्दन डैम एंड देयर फंक्शंस, जो भी अर्दन डैम है हमारा हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है आपको लिखना है विद इट्स फंक्शन। उसके बाद है राइट द कॉजेज ऑफ फेलियर्स इन अर्दन डैम, इट्स एंड इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स। एंड नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम, तो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो जितने भी फोर्सेस है ग्रेविटी डैम पर एक्ट करते हैं जस्ट उसको आपको एनलिस्ट करना है, बट अगर 4 मार्क्स के लिए पूछा गया तो सारे फोर्सेस को आपको एक्सप्लेन भी करना है। एंड उसके बाद अगेन दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी डैम एंड अर्दन डैम, कुछ पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए दोनों को हमें डिफरेंशिएट करना है। ओके, नाउ स्पिलवे वाले पार्ट में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे चैप्टर के, फर्स्ट वन इज ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ हाइड्रोलिक जंप टाइप डिसिपेटर, तो डिसिपेटर, एनर्जी डिसिपेटर इज वन ऑफ द कंपोनेंट जो हम स्पिलवेज में प्रोवाइड करते हैं, जिसका एक टाइप है हाइड्रोलिक जंप टाइप डिसिपेटर, उसका आपको डायग्राम बनाना है। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ गैलरीज प्रोवाइडेड इन डैम, ये हमारे डैम वाले पार्ट में आ गया। नाउ नेक्स्ट वन इज एनलिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ गेट्स इन डैम्स, explain Visheshwaraya gate with neat sketch. Okay, so now we have chapter number 4 that is minor and micro irrigation, weightage of the chapter is 10 marks। अब 2 marks के questions देखते हैं। state the advantages and disadvantages of वेल इरिगेशन, तो कोई भी 2 एडवांटेज एंड कोई भी 2 डिसएडवांटेज लिखना है आपको 2 मार्क्स के लिए, और अगर 4 मार्क्स के लिए पूछा गया तो 4-4 पॉइंट्स आपको लिखना है दोनों के लिए। नेक्स्ट वन इज स्टेट द नीड ऑफ परकोलेशन टैंक, तो परकोलेशन टैंक हम क्यों डिजाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसका हमें नीड लिखना है एनी 4 पॉइंट्स 2 मार्क्स के लिए। ओके, So now we have 4 marks questions from chapter number 4। तो पहला क्वेश्चन है draw a layout of बंदारा scheme and state the advantages of its components। तो बंदारा स्कीम हमें स्मॉल स्केल में अगर इरिगेशन प्रोजेक्ट डिजाइन करना है तो वहां पर जो हम मेथड ऑफ इरिगेशन अडॉप्ट करते हैं दैट इज बंदारा स्कीम, तो उसका आपको लेआउट बनाना है, उसके फंक्शंस कंपोनेंट्स का फंक्शंस भी लिखना है। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन, तो हमारे माइक्रो इरिगेशन का दीज आर द टाइप्स, दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना है बाय कंसिडरिंग सम पैरामीटर्स। एंड उसके बाद है डिफाइन परकोलेशन टैंक एंड स्टेट द पॉइंट्स टू बी कंसिडर while selecting decide for percolation tank। तो बेसिकली percolation tank को आपको डिफाइन करना है 1 मार्क्स के लिए, और उसके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसके लिए आपको 3 पॉइंट्स लिखना है 3 मार्क्स के लिए। ओके,
सो दोस्तों अब हमारे पास है 6 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से। हर बार के कंपलसरी क्वेश्चन है ड्रॉ द लेआउट ऑफ लिफ्ट इरिगेशन एंड उसके बाद है स्टेट एनी 4 कंपोनेंट्स ऑफ लिफ्ट इरिगेशन। तो बोलने का मतलब ये है लिफ्ट इरिगेशन का आपको लेआउट ड्रॉ करना है, सारे कंपोनेंट्स आपको अच्छे से उसमें शो करना है, उन कंपोनेंट्स को लिस्ट आउट करना है एंड हर कंपोनेंट्स का आपको फंक्शंस लिखना है 6 मार्क्स के लिए। एंड अगेन गिव अ फील्ड लेआउट ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम स्टेटिंग द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ देयर एंड देयर फंक्शंस। Also state the advantages of drip irrigation over sprinkler irrigation। तो 2 मार्क्स आपको ड्रिप इरिगेशन के लेआउट के लिए, 2 मार्क्स उसके कंपोनेंट्स का फंक्शंस के लिए एंड 2 मार्क्स एडवांटेजेस के लिए। तो आपको आराम से 6 मार्क्स मिलेगा। तो बोलने का मतलब ये है इस चैप्टर का वेटेज 10 मार्क्स है एज पर सिलेबस, बट 14 से 16 मार्क्स का इस चैप्टर में से पूछा जाता है हर बार। ओके, so now we have chapter number 5, that is diversion, headworks and canals। weightage of the chapter is 14 marks। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं। state the purpose and materials of canal lining। canal lining का हमें क्यों करना है, पर्पस क्या है वो लिखना है। any 2 points और कोई भी 2 मटेरियल्स जो हम लोग कैनाल लाइनिंग के लिए यूज करते हैं वो लिखना है। नेक्स्ट वन इज डिफाइन कैनाल अलाइनमेंट एंड स्टेट इट्स क्लासिफिकेशन। 1 मार्क्स डेफिनेशन का और उसको किस तरह से हम क्लासिफाई करेंगे जस्ट आपको एनलिस्ट करने हैं उसके टाइप्स, उसके लिए 1 मार्क्स। एंड द लास्ट वन ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ कैनाल हेड रेगुलेटर एंड क्रॉस रेगुलेटर। एक बहुत ही सिंपल ड्राइंग है जिसमें आपको कैनाल हेड रेगुलेटर शो करना है, क्रॉस रेगुलेटर शो करना है 2 मार्क्स के लिए। ओके, so now we have 4 marks questions from chapter number 5। now again this chapter is divided into 2 parts। one is diversion headworks and the second part is canal diversion headworks से related question। question number 1 से लेके 3 तक and question number 4 and 5 is from कैनाल वाला पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर वियर विद बैराजेस विद रेस्पेक्ट टू कॉस्ट, एफ्लक्स, मेंटेनेंस एंड स्केच। तो 4 पॉइंट्स आपको दिखाया गया है, 4 पैरामीटर्स के हिसाब से आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना है, वियर को बैराजेस के साथ में 4 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट वन इज ड्रॉ अ लेआउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क, स्टेट द फंक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। तो डाइवर्जन हेडवर्क का आपको एक ड्राइंग है, एक लेआउट है जो शो करना है, सारे कंपोनेंट्स उसमें शो करना है एंड हर कंपोनेंट का आपको फंक्शन लिखना है। एक एक लाइन का आंसर है 4 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज meant by pick up where, explain the situation where it is proposed। तो एक लाइन का डेफिनेशन है 2 मार्क्स के लिए एंड सिचुएशन आपको बताना है जहां पर हम पिक अप वेयर को यूज करते हैं, प्रपोज करते हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज कैनाल, उसमें से क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन कैनाल हेड रेगुलेटर विद नीट स्केच। एक सिंपल ड्राइंग है, उसके साथ में आपको कैनाल हेड रेगुलेटर को एक्सप्लेन करना है, एनी 4 पॉइंट्स। एंड उसके बाद है ड्रॉ अ लेआउट ऑफ कैनाल सिस्टम अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, जिसको हम लोग डिस्चार्ज इन द कैनाल नेटवर्क भी कहते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल ड्राइंग है, सारे कंपोनेंट्स आपको उसमें शो करना है, आराम से आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, आराम से 4 मार्क्स मिलेंगे। ओके, So now we have 6 marks questions from chapter number 5। सबसे पहला है state the advantages and disadvantages of canal lining। canal lining हमें क्यों प्रोवाइड करना है, उसका advantages and disadvantage लिखना है। बहुत ही easy question है 6 मार्क्स के लिए। Now next one is depending upon the type of situation, हम कौन सा टाइप का क्रॉस ड्रेनेज वर्क यहाँ पर सजेस्ट करेंगे वो आपको लिखना है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो होते हैं, इसमें कौन सी सिचुएशन में हम कौन सा क्रॉस ड्रेनेज वर्क सजेस्ट करेंगे, जस्ट आपको नाम लिखना है 6 मार्क्स के लिए। एंड उसके बाद है डिस्क्राइब इन ब्रीफ विद नीट स्केच। तो दीज आर द टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, सबको आपको एक्सप्लेन करना है उसके स्केच के साथ में 6 मार्क्स के लिए। ओके,
तो दोस्तों, अगर आपको इस सब्जेक्ट का डिटेल्ड कंटेंट चाहिए और हमने जो भी अभी क्वेश्चंस डिस्कस किया है सबका आपको स्पेसिफिक आंसर्स चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो जल्द ही तोशिब ट्यूटोरियल्स ऐप इंस्टॉल कीजिए एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए एनरोल कीजिए। ओके, थैंक यू।